ये जो काम आज मैं आपको रोज़ प्लांट में करने के लिए बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कर लेंगे आप तो पूरा गर्मी जो हमारा देसी का रोज़ का प्लांट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और प्लांट हमारा हरा भरा बना रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, गर्मियों में अगर जितना घना और जितना हरा भरा प्लांट होगा उतना ही वो गर्मी से बचा रहेगा और अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करता रहेगा। तो वो क्या क्या प्रोसेस है, चलिए वीडियो में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ही गर्मियाँ पड़ने लगती हैं, जो देसी रोज़ के प्लांट होते हैं वो मुरझाने लगते हैं, उनके लीव्स जलना शुरू हो जाती है और फूलों का आकार भी छोटा हो जाता है। और क्या होता है कि पत्तियाँ लटक जाती हैं, एकदम मुरझाई मुरझाई सी दिखती हैं, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो जो प्रोसेस मैं आज आपको बता रही हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो प्लांट आपका हरा भरा बना रहेगा और फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। देखिए, अगर फूलों का आकार छोटा है तो इसमें फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौसम गुलाब का नहीं होता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं गुलाब का जो मौसम होता है वो ख़त्म होने लगता है, लेकिन जो देसी रोज़ होता है वो फिर भी फ्लावरिंग करता रहता है। बस हाँ, फूलों का आकार छोटा हो जाता है। रंग में जो फूल का जो रंग होता है उसमें उतनी शाइन, उतनी चमक नहीं होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, जो केयर जो खाद मैं बताऊंगी उससे फूल अच्छे आएंगे और प्लांट हमारा घना बना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है प्लांट को अब शिफ्ट कर देना है ऐसी जगह पे जहाँ उसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिले। क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ धूप मिलेगी तो पत्ते मुरझाएंगे, स्टेम सूखना शुरू हो जाएगी और जो न्यू ग्रोथ हो भी रही होगी वो भी जलना शुरू कर देगी, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सनलाइट का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं और पानी की बात करते हैं। तो इस समय आप जो देख रहे होंगे मिट्टी की लेयर, आपको लग रहा होगा कि प्लांट की मिट्टी एकदम सूख चुकी है, इसे तुरंत पानी देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं गुड़ाई कर रही हूँ आप देखिए मिट्टी अंदर से गीली है। तो हम लोग को लगता है कि पानी हमें तुरंत दे देना चाहिए क्योंकि मिट्टी सूख गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बार ठीक है, गर्मी है, प्लांट में पानी देना होगा, लेकिन तब भी ओवर वाटर आपको नहीं करना है। हल्की सी देखिए ऊपरी लेयर खाली ड्राई हुई थी, नीचे से मिट्टी में अभी भी अच्छा खासा मॉइस्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी ना दें। आधा इंच से 1 इंच तक जब मिट्टी ड्राई हो जाए तो ही आप रोज़ के प्लांट को पानी दें। एकदम मिट्टी सौगी बनी रहेगी और गीली गीली सी रहेगी तो जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं और ज़्यादा ओवर वाटर होने की वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देगा। आपको पानी देना है, रेगुलर पानी देना है, लेकिन आपको सिर्फ मतलब इस तरीके से पानी देना है कि जो मिट्टी है वो दलदली सी ना बनी रहे। और हमेशा रोज़ के प्लांट को शाम के टाइम पे एक बार अच्छे से नहला दीजिए। ये रोज़ के प्लांट को बहुत पसंद होता है, चाहे इंग्लिश रोज़ हो चाहे देसी रोज़ हो, कोई भी रोज़ हो, आपको उसे दिन भर में एक बार अच्छे से शार करा देना होगा। जैसे बारिश होती है उस तरीके से अगर आप इसको नहलाएंगे तो प्लांट को बहुत अच्छा फील होता है और प्लांट ठंडा बना रहता है। क्योंकि इसको ठंडा माहौल पसंद होता है, लेकिन अब गर्मी है तो हम उसे ठंडा एटमॉस्फेयर तो नहीं दे सकते। पर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करने से जो रोज़ का प्लांट होता है उसको पसंद आती है, ये चीज़ उसको अच्छा लगता है। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करिए कि लगभग 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल लीजिए। और बाहर निकालने के बाद अब हम जो खाद देंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। जैसे ये काम एक बार हमने अक्टूबर में भी किया था और अब आप एक बार इस समय कर देंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो खाद हम देंगे वो पूरा गर्मी हमारे प्लांट को मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी। क्योंकि इस मौसम में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी हमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत लिमिटेड खाद देनी होगी। बहुत ही हिसाब से अब हमें अपने प्लांट को गर्मियों में चलाना है ताकि ये मरे ना। फिर जैसे ही विंटर आएगी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें गर्मियों में इन्हें बचाना है। जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, देसी रोज़ तो फिर भी गर्मी सहन कर लेते हैं। बस ये है कि उनकी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होती है और फूलों का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले गुड़ाई करके मिट्टी बाहर निकाल ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दिया है। देखिए, अपने गमले के हिसाब से आपको खाद देनी होगी और पौधे के आकार के हिसाब से। तो मेरा 14 इंच का पॉट है, इसलिए मैंने 2.5 मुट्ठी लगभग वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आपका पॉट छोटा होगा, पौधा छोटा होगा तो आप कम लीजिएगा। उसके बाद 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे नीम की खली डाली है।
ये जो मैं खाद आपको बता रही हूँ ये सिर्फ एक बार आपको देनी है, उसके बाद रिपीट क्या क्या करना है वो भी मैं अभी वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो जब मैंने ये नीम की खली डाल दी है, इसके बाद अब मैं 1 चम्मच यहाँ पे जो बोन मील होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करते हैं तो रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोन मील है वो अब आपको नहीं देना है, लगभग बरसात तक तो हम नहीं देंगे। इस समय हमने दे दिया, उसके बाद अब हम बरसात के आसपास बोन मील देंगे। तो वो भी किस तरीके से देना होगा मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि रोज़ के प्लांट में फंगस बहुत तेज़ी से लगते हैं। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो और भी बहुत सारे मार्केट में फंगिसाइड मिलते हैं, आप कोई भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप हल्दी डाल दीजिए, आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए, वो भी वही काम करेगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जाइम डाल दिया है। अगर आपके पास जाइम नहीं है तो आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद इन्हें आपस में मिक्स कर देना है। अभी एक खाद और है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी आपसे। तो ये जो हमने खाद दी है, देखिए इसमें जो बोन मील है वो अब हमें लगभग जून तक नहीं देनी है। बाकी जो हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है या नीम की खली है और या फिर हमने जो इसमें सीवीड डाला है, ये हम 1 से 1.5 महीने में दोबारा से प्लांट में रिपीट कर सकते हैं। आप मंथली भी दे सकते हैं, महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और उसके बाद उसमें आधी चम्मच नीम खली डाल दीजिए और महीने में एक बार आप इसमें सीवीड दे दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद देंगे ना तो जो प्लांट होता है ना वो स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि इस समय इसका नेचुरल ग्रोइंग पीरियड नहीं है। तो बार बार उसको ज़बरदस्ती खाद देंगे तो प्लांट खाद नहीं लेगा और हो सकता है वो शॉक में चला जाए, तो इससे प्लांट मर भी सकता है। ओवर फर्टिलाइज़र भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सारी खाद देने के बाद ऊपर से मैंने फिर से वापस से मिट्टी से उस खाद को कवर कर दिया है। जो खाद हमने दी थी उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर वापस से एक लेयर मिट्टी की मैंने इस पर बिछा दी है। अब इसके बाद मैं इसमें वाटर दे दूंगी। आप चाहें तो समय समय पे ना इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ का स्प्रे के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। फिलहाल आप जब भी कोई खाद दे दें, खाद देने के बाद पानी उसमें ज़रूर देना है। इस समय प्लांट में जो पुरानी लीव्स होंगी उनको हटा दीजिएगा। ये जो हमने खाद दी है इससे प्लांट में न्यू ग्रोथ आएगी। पुरानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी पुरानी लीव्स हैं उन्हें हटाना है। ऐसा नहीं कि प्लांट को पूरा एकदम गंजा कर देना है, सारी लीव्स हटा देनी है उसकी। काफ़ी हद तक वो लीव जो एकदम पुरानी हो चुकी हैं उन्हें रिमूव कर दे, क्योंकि जो पुरानी लीव्स होती है ना उस पर स्पाइडर माइट अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए उन लीव्स को हटाते रहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तो हफ्ते से 10 दिन के बीच में एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करें। और जब आप पानी से प्लांट को शार कराते रहेंगे तो स्पाइडर माइट तो वैसे भी हट जाएंगे। ये देखिए मैंने अपने प्लांट की पुरानी लीव्स हटा दी थी, कुछ लीव्स अभी मैंने छोड़ दी हैं और प्लांट को इस समय 4 से 5 घंटे की सनलाइट में रख रखा है। और अब आप देखिए ग्रोथ कितनी ही छोटी छोटी सी निकलनी शुरू हो गई हैं। और जो खाद मैंने अभी दी है इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तेज़ी से होगी। अब हमें अपने प्लांट में बहुत सारे पत्तों को रखना है। जितना ही हमारे प्लांट हरा भरा पत्तों से भरा रहेगा, ब्रांचेस से भरा रहेगा, उतना ही हमारे प्लांट में जो गर्मी है, तेज़ धूप का असर है वो कम हो रहेगा। और जो हम पानी से नहलाते रहेंगे उससे भी रोज़ के प्लांट को ठंडक मिलती रहेगी। तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताएं इसे ज़रूर करिएगा। धूप से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये जो पॉट में लगे होते हैं, गमलों में लगे होते हैं, उन प्लांट्स के लिए हैं। जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट होते हैं उनका अलग प्रोसेस होता है, उनको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उस ज़मीन में है तो ज़मीन में उनको प्रॉपर ठंड मिलती रहती है और कितनी भी तेज़ धूप रहे उसका उन पर इतना असर नहीं होता है। लेकिन गमले के जो प्लांट होते हैं उसमें लिमिटेड जगह होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा केयर और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे प्लांट फिर गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते और ठंडी आने से पहले ही मर जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप फूलों के लिए अपने प्लांट में कोई खाद देना चाहते हैं तो केले का छिलका है, आलू का छिलका है, ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। इससे प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि ये एक 100% ऑर्गेनिक खाद है तो आप इसे किसी भी मौसम में दे सकते हैं, चाहे गर्मियाँ चल रही हों और चाहे ठंडियाँ चल रही हों। तो उसके लिए सिर्फ केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सुखा लीजिए और जब वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएं तो मिट्टी में ऐसे गहरा गड्ढा बना लेना है आपको, और उसी गड्ढे में ये जो खाद है इसको आपको चारों तरफ से डाल देना है।
इसको डालने से फिर हमारे प्लांट में जो फूल आते हैं उनका आकार भी अच्छा होता है, रंग भी बहुत सुंदर आता है। और ऑर्गेनिक खाद है तो फ्री में हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, सारी खाद को चारों तरफ डाल के और वापस मिट्टी से इसे ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पानी ज़रूर दे दें। और गर्मियों में अब आप कोई भी खाद अपने प्लांट को दें तो शाम के टाइम दीजिए, बहुत तेज़ धूप में देने की ज़रूरत नहीं है। शाम का टाइम ठीक होता है, तेज़ धूप नहीं है, आपको भी आराम रहेगा, बैठ के गार्डनिंग करने में मज़ा आएगा और हमारे प्लांट को भी अच्छा लगेगा। खाद देने के बाद पानी ज़रूर दे दीजिएगा, तभी वो हमारे प्लांट को अच्छे से मिल पाएगी। पानी आपको नॉर्मल देना है। इस समय पानी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, नॉर्मल खाद है। तो जो खाद मैंने अभी आपको वर्मी कंपोस्ट वाली बताई थी, उसके कम से कम 15 दिन बाद आपको ये वाली खाद देनी है। ऐसा मत करिएगा कि तुरंत तुरंत रिपीट करें, तो उससे क्या होता है ना कि असर नहीं मिल पाता है। जिस खाद की जब ज़रूरत होती है तभी वो देना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 महीने में एक बार। तो आप इस समय कर दीजिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। तो जो खाद हमने दी है उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और एप्सम सॉल्ट का जब हम स्प्रे करेंगे तो जो पत्ते आएंगे वो बहुत हरे आएंगे और चमकदार होंगे और फूलों का रंग भी बहुत सुंदर निकल के आएगा। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।